बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपैरेशन का तरीक़ाकार क्या है, ट्रांसपैरेशन कैसे होती है। कल हमने पढ़ा था कि ट्रांसपैरेशन क्या है। तो जो ट्रांसपैरेशन है वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से होती है। कैपिलरी एक्शन क्या है कि वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल ट्यूब्स के ज़रिए से अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ मूव करता है। वेरी नैरो ग्लास ट्यूब्स आर कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब्स। बहुत नैरो ग्लास ट्यूब्स जो होती हैं वो कैपिलरी ट्यूब्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही नैरो मतलब बहुत ही तंग ग्लास ट्यूब्स हैं और इन्हें कैपिलरी ट्यूब्स कहते हैं। वाटर मूव्स अप इन कैपिलरी ट्यूब्स टू इंट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस ऑफ द ट्यूब्स। वाटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। कैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स और इसके अलावा सरफेस ऑफ ट्यूब के दरमियान में इंट्रैक्शन होती है और इस अमल को कहते हैं कैपिलरी एक्शन। जाइलम के अंदर, पौधों में जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर भी कैपिलरी एक्शन होता है कि इसके अंदर कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से पानी जड़ों से लेके पत्तों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है नेचुरल रेज ऑफ वाटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन इज़ दी वाटर एस्केप फ्रॉम द पोर्स इन लीव्स और स्टेम्स। पानी जो है वो पोर्स के ज़रिए से मूव करता है और पत्तों और इसके अलावा स्टेम में से निकलता है। अब ये पोर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं स्टोमेटा। पानी जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए से निकलता है पत्तों से। और फॉर एग्ज़ाम्पल पत्तों के अंदर जो पोर्स होते हैं इसमें गैसेस का भी अखराज होता है, गैसेस का भी तबादला होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है। इसके अलावा पत्तों से जो है वो पानी निकलता है। इट डिवॉल्व्स सक्शन फोर्स इन जाइलम बंडल्स कॉजिंग दी वाटर राइज अप। राइज अप का मतलब है ऊपर की तरफ बढ़ना। इसमें क्या होता है, सक्शन फोर्स जो है वो डिवॉल्व हो जाती है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है। टाल ट्रीज हैविंग मोर सरफेस एरिया फॉर ट्रांसपैरेशन कोज स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स और ट्रांसपैरेशन पुल ऑन वाटर इन जाइलम बंडल्स। द इंक्रीज ट्रांसपैरेशन पुल इन टाल ट्रीज causes द प्लांट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। जितना जो ट्री है वो लार्ज होगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतनी ही उसके अंदर ट्रांसपैरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टाल ट्रीज़ होती हैं उनके अंदर सक्शन फोर्स ज़्यादा होती है और उसके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा मूव करता है पत्तों की तरफ। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अवामल हैं जो कि ट्रांसपैरेशन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जो ट्रांसपैरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। विंड, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी आर द मेन फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंड। द स्टिल एयर सराउंडिंग द प्लांट लीव्स बिकेम ह्यूमिड एंड रेजिस्ट द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इनटू द एयर। ऐसी जो हवा होती है जो स्टिल होती है मतलब जो साकन होती है लीव्स के इर्द गिर्द, बाद में वो गीली हो जाती है और गीली होने के बाद ये डिफ्यूजन को रिफ्यूज़ करती है मतलब रेजिस्ट करती है, डिफ्यूजन नहीं होने देती लीव से पत्तों में। इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। विंड जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन को कम करती है। Wind sweeps the humidity away from leaves surrounding and increases the rate of transpiration. ऐसी हवा जो कि ह्यूमिडिटी को बिल्कुल ले जाती है, मतलब स्वीप का मतलब है कि रिमूव कर देना, रिमूव कर देती है, उससे जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन बढ़ जाता है। मतलब जो हवा है वो रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन को बढ़ा भी सकती है और रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन को कम भी कर सकती है। अगर तो हवा जो है वो स्टिल है मतलब साकन है और उसकी वजह से जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ह्यूमिड हो रहे हैं मतलब गीले हो रहे हैं, उससे रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन जो है वो कम होगा। लेकिन अगर विंड जो है वो मूव कर रही है और उससे जो पत्ते हैं वो मूव कर रहे हैं और सराउंडिंग जितने भी लीव्स हैं वो एक्शन में है, तो उससे रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर मतलब दर्जा हरारत। राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू द वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम द लीव सरफेस, हैंस इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन। टेम्परेचर मतलब दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से भी
जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है वो बढ़ता है। उसकी वजह क्या है कि इसमें जो है वो एवेपोरेशन बढ़ती है। लाइट इन सनलाइट द स्टोमेटा रिमेन्स ओपन फॉर रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू दैम एट नाइट स्टोमेटा आर क्लोज इन दिस वे लाइट आल्सो इफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। स्टोमेटा जो है वो दिन के टाइम खुले रहते हैं, रात के टाइम ये बंद रहते हैं और ये भी इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को। ह्यूमिडिटी ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द प्लांट्स कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर दस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्लांट लीव्स इनटू एयर। ह्यूमिडिटी मतलब जो नमी होती है, अगर हवा के अंदर नमी है तो उससे भी जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है वो एक तरह से डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। इट स्लो डाउन द ट्रांसपरेशन द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज़ रैपिड इन ड्राई एयर। इसके अलावा ड्राई एयर के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज़्यादा है। तो ये हमने फैक्टर्स मतलब अवामल पढ़े हैं कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन पे कौन कौन से अवामल इफ़ेक्ट करते हैं। विंड अगर जो है वो बिल्कुल स्टिल है, साकन है, तो उससे रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो डिक्रीज़ करेगा, मतलब कम होगा। अगर विंड जो है वो मूव कर रही है, स्वीप कर रही है वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो उससे जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन है वो इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर भी इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को, क्योंकि इससे एवापोरेशन मतलब आबी बुखारात ज़्यादा बनते हैं। जो लाइट है वो भी रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को इफ़ेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी भी रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को इफ़ेक्ट करती है। थैंक यू।